बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी रात जिसमें जिब्राइल अमीन फरिश्तों के झुरमुट में ज़मीन पर उतर आते हैं और हर शख्स के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। जो खड़े बैठे यानी किसी हाल में अल्लाह को याद कर रहा हो, वो रात शब कदर कहलाती है, जो बहुत ही कदर मंजिलत और खैर व बरकत की हामिल रात है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये रात क्यों अता की गई और शब कदर को मख्फी क्यों रखा गया, और फिर उन सहाबी का जिक्र करेंगे जिनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात के मुतल्लिक़ आगाह किया। शब कदर की रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। 1000 महीने के 83 बरस 4 माह बनते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब जिस शख्स की ये एक रात इबादत में गुजरी, उसने 83 बरस 4 माह का ज़माना इबादत में गुजार दिया। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब कदर का मानी मर्तबा के हैं, चूँकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ व मर्तबा के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसे लैलतुल कदर कहा जाता है। इस रात में अल्लाह ताला ने अपने काबिल कदर किताब यानी कुरान पाक काबिल कदर उम्मत के लिए साहिब कदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत नाज़िल फरमाई। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिका लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखते हुए ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबिका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कदर अता फरमा दी गई, जो 1000 महीने से अफजल है। इसकी तायीद हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल रवायत से भी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर तहज्जुब का इजहार किया और अपनी उम्मत के लिए आरजू करते हुए ये दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक अमाल भी कम होंगे। तो उस पर अल्लाह ताला ने शब कदर अनायत फरमाई। एक रवायत में यह भी है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के सामने मुख्तलिफ शख्सियात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए फरमाया कि उन हज़रात ने 80-80 साल अल्लाह ताला की इबादत की है और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को उन बरगज़ीदा हस्तियों पर रश्क आया। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए नबी मोहतरम, आपकी उम्मत के लोग उन साबका लोगों की 80-80 साल इबादत पर रश्क कर रहे हैं, तो आपके रब ने आपको उससे बेहतर अता फरमा दिया है। और फिर सूरतुल कदर की तलावत की। उस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस फ़रते मुसर्रत से चमक उठा। चुनाचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ये करम फरमाया कि उस उम्मत को लैलतुल कदर अनायत फरमा दी और उसकी इबादत को 80 नहीं बल्कि 83 साल 4 माह से बढ़कर करार दिया। शब कदर को मख्फी क्यों रखा गया? इतनी अहम और बाबरकत रात के मख्फी होने की मुतअद्दिद हिकमतें बयान की गई हैं। दीगर अहम मख्फी अमूर मसलन इसम आज़म जुमा के रोज़ मकबूलियत दुआ की घड़ी की तरह इस रात को भी मख्फी रखा गया। अगर इसे मख्फी ना रखा जाता तो अमल की राह मसदूद हो जाती और उसी रात के अमल पर इक्तफा कर लिया जाता। ज़ौक़ इबादत में दवाम की खातिर उसको आश्कार नहीं किया गया। अगर किसी मजबूरी की वजह से किसी इंसान की वो रात रह जाती तो शायद उसके सदमे का अज़ाला मुमकिन ना होता। अल्लाह ताला को चूँकि अपने बंदों का रात के औकात में जागना और बेदार रहना महबूब है, इसलिए रात तयन नहीं फरमाई ताकि उसकी तलाश में मुतअद्दिद रातें इबादत में गुजरें। अदम तयन की वजह से गुनाहगारों पर शफ़क़त भी है, क्योंकि अगर इल्म के बावजूद उस रात में गुनाह सरसद होता तो उससे लैलतुल कदर की अज़मत मजरूह करने का जुर्म भी लिखा जाता। एक नहायत अहम वजह उसके मख्फी कर देने की झगड़ा भी है। हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप उस रात के तयन के बारे में अपनी उम्मत को आगाह फरमा दें कि यह फ़लाँ रात है, लेकिन 2 आदमियों के झगड़े की वजह से बतलाने से मना फरमा दिया।
रवायत के अल्फाज यूं हैं। एक मरतबा रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर के तयन के बारे में आगाह करने के लिए घर से बाहर तशरीफ लाए, लेकिन रास्ते में दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें शब कदर के बारे में इत्तला देने आया था, मगर फलां फलां की लड़ाई की वजह से उसके तयन उठा ली गई। हज़रत इब्न अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, मैं एक वीराने में रहता हूँ, वहाँ अल्लाह ताला की तौफीक से नमाज अदा करता हूँ। आप मुझे हुक्म दें कि कौन सी रात आपके यहाँ मस्जिद नबी में बसर करने के लिए आऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की 23वीं रात आ जाओ। ये सहाबी हमेशा 23वीं रात को मस्जिद नबवी में आकर जागा करते। लोगों ने आपके साहिबजादे से पूछा कि बताओ, आपके वालिद उस रात क्या करते थे? तो उन्होंने कहा, वो असर के बाद सुबह तक मस्जिद से बगैर किसी हाजत के बाहर ना आते और सुबह अपनी सवारी पर सवार होकर अपने देहात की तरफ रवाना हो जाते। उलमा का शब कदर की तयन के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सरियत की राय यही है कि लैलतुल कदर की रात 27वीं शब है। उलमा की अक्सरियत की राय यह है कि ताक रातों में से 27वीं रात है। हज़रत ज़ू बिन जैश रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जो शख्स पूरा साल इबादत करेगा वो शब कदर को पा लेगा। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह सुनकर फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जानते हैं कि शब कदर रमज़ान की आखिरी रातों में से है और वो 27वीं रात है, लेकिन आपने इसका जिक्र इसलिए कर दिया कि ताकि लोग फ़कत उन्हीं रातों को ही ना जागें बल्कि पूरा साल इबादत करें। और इसके बाद हलफ उठाकर कहा कि वो रात 27वीं ही है। मैंने पूछा कि आप ये कैसे कह रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसकी अलामत बयान फरमाई है वो उसी रात में पाई जाती है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु 27वीं को शब कदर करार देते हुए 3 दलीलें बयान करते हैं, जिसको इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अल्फाज में यूँ बयान किया है। लफ्ज़ लैलतुल कदर के 9 हरूफ हैं और उसका तज़किरा 3 दफ़ा हुआ है और मजमुआ 27 होगा। नंबर 2, सूरतुल कदर के कुल 30 अल्फाज हैं जिनके ज़रिए शब कदर के बारे में बयान किया गया है, लेकिन इस सूरा में जिस लफ्ज़ के साथ इस रात की तरफ इशारा किया गया है वो ही ज़मीर है और ये लफ्ज़ उस सूरत का 27वां लफ्ज़ है। सूरत के कुल कलिमात 30 हैं और उनमें ही 27वां कलमा है। अल्लाह ताला को ताक अदद पसंद है और ताक अददों में से 20 हाथ के अदद को तरजीह हासिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी कायनात की तख्लीक में 7 के अदद को नुमायां किया है। मसलन 7 आसमान, 7 ज़मीन, हफ्ता के दिन 7, तवाफ के चक्कर 7 वगैरह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि मैंने रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि शब कदर का क्या वजीफ़ा होना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज की तलकीन फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ़ कर देने वाला और माफ़ी को पसंद फरमाने वाला है, बस मुझे भी माफ़ कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।